आज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर सिवान पहुंचे हैं। सिवान पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मनरेगा का नाम बदलने से नाराज कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और विरोध जताने जा रही है। इसकी शुरुआत रांची में बापू वाटिका से होने जा रही है। धनबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बाबत जानकारी भी दी है। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। 8 जनवरी को प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज कर दी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को दलीय आधार और ईवीएम से चुनाव संपन्न कराने को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही है। दरभंगा के कमतौल बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई जगहों पर सरकारी जमीन को खाली किया गया। चेतावनी के बावजूद कई दुकानदारों ने कब्जा नहीं हटाया। कार्रवाई के दौरान बाजार में अफरा तफरी हो गई और चर्चा होने लगी। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। अधिकारी लापरवाही दिखाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री के इस तेवर को देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पूरी तरह से सजग हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में भी पटना जिले के गांव-गांव जाकर लोगों की फरियाद सुनी जा रही है। मुंगेर में बुजुर्ग महिला की भव्य शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में लोग डीजे पर जमकर थिरके। शव यात्रा को भव्य बनाने के लिए कई घोड़े 250 से अधिक लोग शामिल हुए। 95 साल के बुजुर्ग महिला के निधन पर परिजनों ने शव यात्रा को यादगार बना दिया। तमिलनाडु से मोतिहारी के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार में प्रवेश कर गया। गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। जिला प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस पहले अधिकारियों ने भी शिवलिंग की पूजा अर्चना की है। फूल चंदन लगाकर स्वागत किया है। कैमूर के पहाड़ियों पर अधौरा के जंगलों में टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ लोग अपने काम से ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जा रहे थे और तभी उनके सामने अचानक से टाइगर आ गया। टाइगर देखने के बाद लोगों ने वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। पटना के बापू परीक्षा परिसर का जल्द विस्तार होगा जब परीक्षार्थियों की क्षमता बढ़ाकर 21,000 होगी। इसी भवन में हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होंगे, जिसमें वर्तमान में 11,000 कंप्यूटर लगाए गए हैं। जल्द ही 10,000 और भी कंप्यूटर लगाए जाएंगे। झारखंड क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल के माध्यम से पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा किया है। जीत का जश्न मनाने के लिए आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सिमडेगा लाई गई, जहां ट्रॉफी का भव्य स्वागत हुआ। रांची के हिंद पीढ़ी समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई की पाइप नालियों के बीच से पहुंचाई गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगह उन नालियों में पाइप लीक होता है, जिस कारण जब वो पानी आता है तो दूषित होता है। लोगों के अनुसार ये पानी पीने के काबिल बिल्कुल नहीं। शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को धनबाद में उनके 35वें शहादत दिवस पर याद किया गया है। इस दौरान सूफी गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु की गायकी में शहीद के शौर्य पराक्रम को दर्शाया गया। इस मौके पर सांसद ढुल्लो महतो, प्रशासनिक अधिकारी समेत तमाम लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। के मुख्य आरोपी लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर 6 में बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत हुई है। यह आमरण अनशन नगर सेवा भवन के सामने शुरू किया गया, जहां सर्व समाज के लोग अनशन का समर्थन देने पहुंचे हैं। जामताड़ा के कुंडहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की भारी कमी है। यहां तैनात 5 डॉक्टर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनीता मुर्मू को छोड़कर यहां एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। बाकी बचे डॉक्टर आयुष चिकित्सक हैं और अस्पताल उन्हीं के भरोसे चलता है। कई बार इलाज कराने आए मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। रांची में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डीसी ने समाहरणालय परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। कटिहार के हरिरामपुर दियारा क्षेत्र में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा किसान परिवार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विरोध करने पर भी जब दबंग नहीं माने तो किसानों ने केस कर दिया, जिससे नाराज दबंगों ने सिंचाई के लिए पानी देना ही बंद कर दिया।
छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। इस अभियान के तहत माझी में बन रही सड़क में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया अवैध घरों को। सासाराम में पड़ रही भीषण ठंड ने परेशानी को बढ़ा दिया है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें काम की वजह से बाहर निकलना पड़ता है। समस्तीपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार भीषण ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान से लेकर मवेशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पछुआ हवा के कारण कनकनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड और कुहासे के कारण अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना महोली गांव के पास हुई, जबकि दूसरी घटना कुसुम्बा थाना क्षेत्र में हुई। कुहासे के कारण ई रिक्शा पलट जाने के कारण ये घटना हुई है। भागलपुर के नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में जमीन विवाद रंजीत यादव पर लाठी डंडों से किया गया हमला। धारदार हथियार से शरीर पर कई जगह हमले हुए, जिसके बाद पुलिस और परिजन घायल को लेकर नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया है। सोनपुर में घर बना रहे 2 मजदूरों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना हरिहरनाथ थाना क्षेत्र के मरदाहा गांव की है। जानकारी के अनुसार उमाकांत शाह के घर में 3 मजदूर प्लास्टर कर रहे थे और इसी दौरान 2 मजदूर बिजली की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक मकान में रह रहे NHAI कॉन्ट्रैक्टर के घर से चोरी का मामला सामने आया। घटना का खुलासा तब हुआ जब गृह स्वामी अंकित अपने घर पहुंचे और ये पाया कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है। जेवर समेत सभी कीमती सामान गायब हो गए। शेखपुरा जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती प्रभावित होती है। मजबूरी में किसान बाजार से ऊंची कीमत पर यूरिया खरीदने पर विवश हो गए हैं। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड परिसर में स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी, साथ बैठे अधिकारियों को समाधान निकालने के निर्देश दिए। जनता दरबार में सड़क, बिजली, आवास, पेंशन, भूमि विवाद जैसे मामले प्रमुखता से छाए रहे। मोतिहारी नगर निगम में 4 STP का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस STP का निर्माण केंद्र और बिहार सरकार की मदद से किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 150 करोड़ रुपए आने वाली है। इसके बन जाने से मोतिहारी शहर के गंदे नाली के पानी को ट्रीटमेंट कर फिर से झील और तालाब में छोड़ा जाएगा। झारखंड में पंचायती राज विभाग ने जारी की पेसा नियमावली की अधिसूचना, ग्राम सभा को मिलेगा अधिकार, बीजेपी ने विरोध किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना, चुनाव से पहले सियासत गर्म। जमुई में मालगाड़ी हादसे पर बड़ी कार्रवाई हुई। आसनसोल रेल मंडल के DRM विनीता श्रीवास्तव को हटाया गया। 19 डिब्बे बेपटरी हुए थे। आसनसोल रेल मंडल के नवनियुक्त DRM ने हादसे वाली जगह का दौरा किया है। DRM ने बड़ुआ नदी पुल, ट्रैक और सिमुलतला स्टेशन पर खड़े हुए क्षतिग्रस्त इंजन का भी निरीक्षण किया। चाईबासा में मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ। हादसे से अप लाइन पर आवागमन ठप है। बिहार में लोगों को बेहतर सुविधा के लिए सरकार की नई पहल आई सामने। सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया QR कोड। आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं का घर बैठे ले सकते हैं लाभ। अश्लील कंटेंट को लेकर IT मंत्रालय ने एक्स पर जारी किया नोटिस। 72 घंटे के भीतर मांगी है रिपोर्ट। महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट को लेकर एक्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान विरोध के बाद BCCI ने KKR को दिया था रिलीज करने का निर्देश। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी एयरफोर्स का हमला हुआ। कई सैन्य ठिकानों को किया गया तबाह। देश में इमरजेंसी घोषित हुई। नेपाल में कोलकाता के बीच दौड़ने के लिए देश की पहली वंदे भारत स्लीपर तैयार है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकारी अस्पताल में दुर्दशा और ठंड में कंबल के अभाव में ठिठुरते दिखे मरीज। सिविल सर्जन ने अस्पताल का जायजा लिया। इंदौर के बाद बिहार में न्यूज 18 ने वाटर सप्लाई की पड़ताल की है। राजधानी पटना में कई जगहों पर सिस्टम फेल। गया जी में भी चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने।
इंदौर में जहरीले पानी से 14 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद राजधानी रांची में भी पड़ताल, कई घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही। झारखंड के कई और जिलों में पानी को लेकर पड़ताल जारी है। हजारीबाग के छड़वा डैम से पूरे शहर में कई इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। अररिया से सटे नेपाल में उग्र आंदोलन की एक तस्वीर आई है सामने। 1 जनवरी को नेपाल के लौकही के रहने वाले विजय शाह को लोगों ने गोली मारी थी। हजारीबाग के केरेडारी में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा, बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ, लाखों के नुकसान का अनुमान है। औरंगाबाद के रफीगंज में विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से समाधान के निर्देश दिए। औरंगाबाद की बेटी वसुंधरा ने पंजाब में मोहाली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किया, औरंगाबाद का नाम रोशन किया। शेखपुरा जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान बेहद परेशान, समय पर खाद नहीं मिलने से खेती प्रभावित। मोतिहारी नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए की लागत से 4 एनटीपीसी का निर्माण शुरू किया। एनटीपीसी का निर्माण केंद्र और बिहार सरकार की मदद से किया जा रहा। मधेपुरा में अंचलाधिकारी ने 27 भूमिहीन लोगों के बीच भूमि पर्चा का वितरण किया। अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध करवाया गया। जगदीशपुर के आरजेडी विधायक भाई दिनेश ने महाधरना को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क किया। 4 जनवरी को करेंगे प्रदर्शन। भागलपुर क्रिकेट लीग का भव्य उद्घाटन हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और बिहार टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन शामिल हुए। आरा नगर निगम और नल जल विभाग की उदासीनता देखने को मिली है। पाइप फटने से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में जेपी सेनानी कन्हाई सहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कन्हाई सहनी के परिवार के सभी सदस्य पहुंचे। पूर्वी चंपारण के इंग्लिश गांव खेल मैदान में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। बिहार पहुंचा तमिलनाडु के महाबलीपुरम से चला दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। गोपालगंज में भक्ति भाव के साथ लोगों ने स्वागत और पूजा अर्चना की। छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला है बुलडोजर। मांझी में अवैध घरों पर बुलडोजर चला। आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल का वितरण। सामाजिक पहल का उद्देश्य ठंड से बचाव करना। उत्तर बिहार में शीतलहर का प्रकोप। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री तक पहुंचा। समस्तीपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में ठंड और शीतलहर का प्रकोप है। भीषण सर्दी और शीतलहर के बाद जनजीवन पर बुरा असर। सीतामढ़ी में अलाव का अनोखा विकल्प दिखा। पैसों की बर्बादी का आरोप भी लगा। चौक चौराहों पर अलाव की जगह पर गैस हीटर लगाए गए। झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ। झारखंड में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी। बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी रांची समेत पलामू, कोल्हान और उत्तरी झारखंड के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। रामगढ़ में भी कड़ाके की ठंड है। सुबह से कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर असर दिखा। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से गुमला का मौसम पूरी तरीके से प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अररिया में घना कोहरा की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी दिखी। शहर में घना कोहरा लोगों को कर रहा प्रभावित। पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा घाट पर पहुंचे लोग। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हुई। पहले दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। चाईबासा के जैतगढ़ में बेकाबू ट्रक ने दुकानदार को टक्कर मारी है। घटनास्थल पर दुकानदार की मौत की खबर। पूर्णिया के जहांगीरपुर में गांव में संदिग्ध स्थिति में युवक का शव बरामद। परिजनों ने हत्या का आरोप पत्नी पर ही लगाया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा 5 जनवरी को भागलपुर में राजस्व संवाद कार्यक्रम करेंगे। संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू। मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर में केबिन में घुसकर बदमाशों ने वकील का सर फोड़ा। घायल राजू शुक्ला को अस्पताल भेजा गया। मोतिहारी के ब्रह्मपुरी पंचायत पचरुका में दलान में आग लगी। जलने से मवेशियों की मौत हुई। पाकुड़ में पीडीएस को सशक्त बनाने में जुटे हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री। डीलर्स को सौंपी 4G ई-पॉस मशीन। धनबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता दिखी। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा रथ को रवाना किया।
पलामू पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के एक और गुर्गेश शाहरुख अली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नालंदा के नगमा गांव में युवक की गला दबाकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के हीरापुर हटिया में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। रामगढ़ के पतरातू में मोबाइल दुकान में चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया।